अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ऑनलाइन आईटी सॉल्यूशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सीवी बनाना बताऊँगा जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आप किसी भी जगह पे अगर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको सीवी की ज़रूरत होती है। आप जॉब चाहे इंटरनेट के ऊपर अप्लाई करें या फिर किसी भी ऑफ़िस में आप अप्लाई करें तो वहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी सीवी सबमिट करवाना पड़ती है, क्योंकि सीवी के अंदर आपने अपना पूरा प्रोफेशनल मेंशन किया होता है। और ऐसी जगह पे सीवी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सीवी के अंदर आपने अपना पूरा प्रोफेशनल लिखा होता है, उसके अंदर आपने अपने स्किल्स लिखे होते हैं, अपनी एजुकेशन लिखी होती है, अपनी प्रोफाइल लिखी होती है। उसके अलावा और भी जो जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सारी आपने अपनी सीवी के अंदर लिखी होती हैं। लेकिन वहाँ पे ये चेक नहीं किया जाता कि आपने जो चीज़ें सीवी के अंदर लिखी हैं वाकई ये सही हैं या नहीं सही। वहाँ पे सबसे पहले जो आपका इंप्रेशन होता है वो आपकी सीवी होती है, और अगर आपकी सीवी अच्छी बनी हुई है और देखने वाले के ऊपर आपका जो पहला इंप्रेशन जाएगा वो अच्छा इंप्रेशन होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि फ़र्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका फ़र्स्ट इंप्रेशन अच्छा होगा तो फिर आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलने में भी आसानी होगी। वैसे तो सीवी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी बन जाती है, लेकिन उसके अंदर इतनी डिज़ाइनिंग और इतनी शाइनिंग सीवी नहीं बनती। तो उसके लिए फिर कोरल ड्रा भी इस्तेमाल किया जाता है, फ़ोटोशॉप भी इस्तेमाल किया जाता है, उसके अलावा एडोब इलस्ट्रेटर भी इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि हमारा कोर्स कोरल ड्रा का चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि कोरल ड्रा के अंदर आपको सीवी बना के दिखाऊं, ताकि अगर आप किसी भी जगह पे जॉब के लिए अप्लाई करें तो आप अपने लिए एक अच्छी सी सीवी डिज़ाइन कर लें, फिर आप वो सीवी वहाँ पे जाके सबमिट करें। उसके अलावा इस वीडियो के अंदर जो सीवी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, ये सीवी मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन लिंक को फॉलो करके तो ये सीवी डाउनलोड भी कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ पे मैंने टैक्स रखा होगा वहाँ पे आप अपना टैक्स मेंशन कर दें, तो इस तरह से आप ये सीवी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और इस सीवी को डिज़ाइन करते हैं। सीवी बनाने से पहले यहाँ पे इसका जितना भी ये फालतू एरिया है वो सारा एरिया मैं क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप टूल लेके तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये दोनों नोड सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं एरो की मदद से थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे वाले नोड सेलेक्ट करके तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं ये साइड वाले नोड सेलेक्ट करके तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस साइड पे मूव कर लेता हूँ, और यहाँ पे टॉप से सिलेक्ट करके तो यहाँ पे इनको नीचे की तरफ मूव कर लेता हूँ, और यहाँ पे फिर मैं F4 प्रेस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सिलेक्शन टूल लेके तो इसको मैं एक साइड पे कर लेता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले आके तो हमने अपना पेज सेलेक्ट करना है। तो हमने सीवी A4 पेज के ऊपर बनानी होती है, क्योंकि हम सीवी का जो प्रिंट आउट लेते हैं वो A4 पेज के ऊपर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले आके तो A4 पेज सेलेक्ट करना है। तो A4 पेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रेक्टेंगल टूल के ऊपर मैं डबल क्लिक करके तो इस पेज के ऊपर यहाँ पे मैं रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके तो मैं यहाँ पे नम लॉक ऑन करके प्लस कर रहा हूँ, और प्लस करने के बाद यहाँ पे मैं इसको एक साइड पे कर लेता हूँ। आप इस तरह भी रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा है कि यहाँ पे ये बिल्कुल टू दी पॉइंट आपके पेपर के ऊपर वो रेक्टेंगल क्रिएट होगा। अगर हम यहाँ पे बाहर से ड्रा करेंगे तो वो आगे पीछे थोड़ा सा ड्रा हो जाएगा। लेकिन उसका दूसरा मेथड ये है कि आप यहाँ पे अगर रेक्टेंगल लेके तो यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा करके उसके बाद आपने यहाँ पे इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, और उसके साथ यहाँ पे बैकग्राउंड वाले रेक्टेंगल को भी सिलेक्ट करके तो यहाँ से आप इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे ये बाहर वाले को डिलीट कर दें। तो इस तरह से भी आप ये साइड वाला रेक्टेंगल बना सकते हो। और यहाँ पे जो टॉप वाला रेक्टेंगल है ये वाला, तो ये भी बनाने के लिए आपने यहाँ पे बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, और नम लॉक ऑन करके तो आपने यहाँ पे प्लस करना है उसी तरह से, और यहाँ से आपने ऊपर की तरफ इसको मूव कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने ये टॉप वाला जो एरिया है वो भी क्रिएट कर लिया, और ये नीचे वाला डिज़ाइन भी क्रिएट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम ये एरो क्रिएट करेंगे। ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है, ये एरो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके तो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमने शेप्स के अंदर आना है। शेप के अंदर आके एरो के अंदर, और एरो में से यहाँ पे मैं ये वाला एरो सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एरो ड्रा कर लेता हूँ इस तरह से थोड़ा सा जूम करके। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर लेता हूँ, और F4 प्रेस कर लेता हूँ। इसको कंट्रोल D प्रेस करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ, या फिर कंट्रोल Z करके तो मैं यहाँ पे नम लॉक ऑन करके तो प्लस कर लेता हूँ। इसका फ़ायदा यह है कि ये बिल्कुल इसी पॉइंट के ऊपर हमारा एक और एरो क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे डाउन एरो की मदद से हम इसको नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं, तो इसकी डायरेक्शन नहीं चेंज होगी। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने F4 प्रेस करना है, थोड़ा सा जूम करके इसको भी सिलेक्ट करना है, इस रेक्टेंगल को भी, और यहाँ पे हम इस एरो को भी सिलेक्ट करके तो यहाँ से वेल्ड कर लेते हैं, इसको भी सिलेक्ट करके और फिर वेल्ड कर लेता हूँ। F4 प्रेस कर लेता हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं।
उसके बाद यहाँ पे इंटरेक्टिव टूल के अंदर आके तो यहाँ पे हम इंटरेक्टिव कंटूर टूल लेंगे और इसको सिलेक्ट करके तो यहाँ पे जूम कर लेते हैं और यहाँ पे हम इनसाइड एरिया में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो वो ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो रहा है। इतना मैं गैप कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं F4 प्रेस करके एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर ओके लग रहा है तो ओके। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे आपने अरेंज मेन्यू में आना है और यहाँ से आपने इसको ब्रेक कर देना है। ब्रेक करने के बाद आपने यहाँ पे ये टॉप वाले नोड सेलेक्ट करने हैं और इन नोड को आपने यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे ये नीचे वाले नोड सेलेक्ट करके तो इनको थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर लेना है। ये साइड वाले नोड सेलेक्ट करके तो इनको थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव कर लेता हूँ और थोड़ा सा जूम करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके और हम बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हम इंटरसेक्ट कर लेंगे और ये बाहर वाले को फिर हम डिलीट कर देंगे। इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारा ये डिज़ाइन तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे मैं इस पर राइट क्लिक करके तो यहाँ से ऑर्डर और टू बैक कर लूँगा और ये टॉप वाले के अंदर यहाँ पे मैं बिल्कुल यही कलर फिल कर लेता हूँ और यहाँ पे नीचे वाले को सिलेक्ट करके तो यहाँ से हम इसका फिल ऑफ कर लेते हैं और इसकी स्ट्रोक यहाँ से हम ये वाली रख लेते हैं। यहाँ पे F12 प्रेस करके तो यहाँ से आउटलाइन साइज़ भी इसका मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से ये दोनों चेक ऑन करके तो ओके प्रेस कर लेता हूँ। अगर ये ज़्यादा है तो यहाँ पे मैं इसको कम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे 4 कर लेता हूँ और ओके प्रेस कर लेता हूँ। यहाँ पे F4 प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो कि वो वाला हमारा बॉर्डर क्रिएट हो गया है जो हम क्रिएट करना चाह रहे थे। उसके बाद यहाँ पे इसकी आउटलाइन हम ऑफ कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे इस CV के अंदर जो ये एरो नज़र आ रहा है ये थोड़ा सा बड़ा एरो नज़र आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया। बहरहाल आपने इसी तरह से ये एरो क्रिएट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लेके तो यहाँ पे आपने एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है यहाँ से नीचे वाली साइड तक और उसके बाद मैं F4 प्रेस कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं कंट्रोल Q प्रेस करके इसको कर्व कर लेता हूँ। कर्व करने के बाद यहाँ पे शेप टूल लेके तो यहाँ पे दरमियान में मैं एक नोड बना लेता हूँ और उसको यहाँ पे मैं मूव कर लेता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कलर फिल कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं इसके अंदर ये कलर फिल कर लेता हूँ और इसकी आउटलाइन यहाँ पे मैं ऑफ कर लेता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे इसको कंट्रोल D प्रेस करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे डायरेक्ट इसको नीचे की तरफ मूव कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं F4 प्रेस करके तो उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल से थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर मैं रख लेता हूँ और यहाँ पे फिर F4 प्रेस कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हो कि हमारे वो एरो उसी तरह नज़र आ रहे हैं जिस तरह से इसके अंदर है। यहाँ पे जो कलर स्कीम है वो थोड़ी सी डिफरेंट है और यहाँ पे जो हमने कलर यूज़ किया वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बहरहाल अगर आपने सेम टू सेम इसी तरह से कलर क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे आके तो यहाँ से वो कलर भी आप बना सकते हो जो आप उसके अंदर फिल करना चाह रहे हैं। जैसे मैं इस तरह का अगर कलर फिल करना चाह रहा हूँ तो ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये लाइन हमने क्रिएट करनी है। लाइन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमने बीजियर टूल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मैं इस तरह की एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं F4 प्रेस करके तो यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी सी आउटलाइन बढ़ा लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे इसके अंदर जो कलर फिल करूँगा फ़िलहाल मैं येलो कर लेता हूँ, बाद में इसका कलर भी चेंज कर लूँगा। और यहाँ पे मैंने एक रखनी है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर लेता हूँ, कंट्रोल D प्रेस करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ब्लेंड टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने इसको ड्रैग करना है और यहाँ दूसरी लाइन तक इसको ड्रैग करके तो यहाँ पे हम छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप इसके स्टेप्स बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 20 के बजाय मैं यहाँ पे इसके 60 स्टेप कर लेता हूँ और ओके प्रेस कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं इनके अंदर वाइट कलर फिल करके और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे इफ़ेक्ट के अंदर पावर क्लिप और यहाँ से प्लेस इनसाइड कंटेनर, इस पर हम क्लिक कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पे वापस आएंगे इफ़ेक्ट के अंदर, इसको हम यहाँ पे एडिट कर लेंगे। एडिट करने के बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके तो 60 के बजाय यहाँ पे मैं 80 कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज करके तो एक बार चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे वाइट करके तो यहाँ पे इफ़ेक्ट के अंदर आके तो वापस इसको फिनिश कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं F4 प्रेस कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें उसके इनसाइड एरिया में भी वो लाइन नज़र आ रही हैं। यहाँ पे हमने लाइन की तादाद थोड़ी सी कम रखी है, इसके अंदर ज़्यादा है, तो अगर आप ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे वापस आके तो वो तादाद ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको एडिट करने के बाद यहाँ पे इनको सेलेक्ट करके तो यहाँ पे मैं 100 कर लेता हूँ और यहाँ पे फिर इंटर प्रेस कर लेता हूँ 110
और यहाँ पे वापस आके तो मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ, फिनिश। अब आप देख सकते हैं अब किसी हद तक ठीक है। उसके बाद जो अगला काम हमने करना है वो यहाँ पे ये वाला सर्कल लगाना है, इसके अंदर जो पिक्चर हमने ऐड करनी है। उससे पहले यहाँ पे इसके अंदर मैं अगर कोई कलर फिल कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं इसके अंदर ये वाला कलर फिल कर लेता हूँ या फिर ये कलर फिल करके, उसके बाद यहाँ पे हमने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ऑर्डर में आके तो यहाँ पे बिहाइंड करेंगे और इस ऑब्जेक्ट के हम बिहाइंड करेंगे ऑर्डर और इसको फॉरवर्ड 1 और यहाँ पे F4 प्रेस कर लेता हूँ। F4 प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके इसको मैं यहाँ तक रख लेता हूँ और यहाँ पे इसकी आउटलाइन भी ऑफ कर लेता हूँ, F4 प्रेस कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि वो डिज़ाइन हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया। थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पिक्चर के लिए हमें ये सर्कल क्रिएट करना है, तो सिंपल यहाँ पे हम सर्कल लेके तो यहाँ पे ये सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे वही टूल लेके कंटूर टूल और यहाँ पे आउटसाइड पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे हम F12 प्रेस करके तो यहाँ पे इसका ये कलर सेलेक्ट करके तो इसका यहाँ पे साइज़ भी हम 2 करके ओके कर लेते हैं। अगर अभी भी बढ़ाना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करके तो 2 के बजाय मैं यहाँ पे 4 कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि उसी तरह का हमें ये डिज़ाइन नज़र आ रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने इसका जो ये कलर है, ये कलर यहाँ से हमने ये वाला सिलेक्ट कर लेना है या फिर ये कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम अरेंज मेन्यू में आके तो इसको भी ब्रेक कर लेंगे और उसके बाद ये अंदर वाले सर्कल को सिलेक्ट करके तो बिलफाज यहाँ पे मैं पिक्चर इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ये पिक्चर इंपोर्ट कर लिया है। अब ये पिक्चर यहाँ पे मैं इंसर्ट करूँगा और यहाँ पे मैं जूम करके तो सबसे पहले इस पिक्चर का साइज़ थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड करने के लिए इफ़ेक्ट के अंदर आके तो पावर क्लिप और यहाँ पे प्लेस इनसाइड कंटेनर पे क्लिक करके तो यहाँ पे मैं सर्कल के अंदर क्लिक कर रहा हूँ। वापस इसको एडिट करूँगा अब तकरीबन ठीक है और यहाँ पे मैं आके वापस इसको फिनिश कर लेता हूँ और यहाँ पे इसकी आउटलाइन भी मैं ऑफ़ कर लेता हूँ और इसका बॉर्डर यहाँ पे मैं कम कर लेता हूँ F12 प्रेस करके तो यहाँ पे इसका बॉर्डर मैं 3 कर लेता हूँ और ओके प्रेस कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर हमें इस सर्कल के अंदर सही तरह से नज़र नहीं आ रही, तो यहाँ पे मैं आके इसको वापस एडिट करके तो यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर लेता हूँ यहाँ तक। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पिक्चर हमारी सही तरह से ऐड हो गई है। उसके बाद यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इसको कंट्रोल G प्रेस करके ग्रुप कर लेना है। इसको यहाँ पे मैं एक साइड पे रख लेता हूँ और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आउटलाइन हमें बाहर की तरफ नज़र आ रही है, तो इसको सिलेक्ट करके तो यहाँ पे ये आउटलाइन हम थोड़ी सी इनसाइड एरिया में मूव कर लेते हैं और यहाँ पे F4 प्रेस कर लेता हूँ और नीचे वाली साइड से भी इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर लेते हैं और यहाँ पे फिर मैं F4 प्रेस कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये जितना भी टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट तो मैं ऐड करना नहीं बताऊँगा। उसके अलावा ये जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन ये मैं आपको बना के दिखा दूँगा। और उसके बाद यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे आइकन इस्तेमाल हुए हैं, तो ये आइकन आप मोबाइल का हो गया या फिर यहाँ पे ये मैसेज का हो गया, तो ये सारे आप आइकन इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको बना के दिखाऊंगा वो ये वाला डिज़ाइन है। तो ये डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपने सबसे पहले ये छोटे से सर्कल ऐड करने, जैसे यहाँ पे मैं छोटा सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर मैं ये वाला कलर फिल कर लेता हूँ। इसकी आउटलाइन भी ऑफ कर लेता हूँ। कंट्रोल D प्रेस करके डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे इसको रख के कंट्रोल D प्रेस कर लेता हूँ जितने भी आप ऐड करना चाह रहे हैं।
और यहाँ पे सी प्रेस कर लेता हूँ। सी से हमारे ये बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। कंट्रोल जी प्रेस करके ग्रुप कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये बड़ा सर्कल बना लेता हूँ और उसके अंदर यहाँ पे मैं फिर एक छोटा सा सर्कल ऐड कर लेता हूँ। बैकग्राउंड को मैं लॉक कर लेता हूँ ताकि ये बैकग्राउंड मूव ना हो। अब इसको सिलेक्ट करके तो यहाँ पे सी प्रेस कर लेता हूँ सेंटर और ई प्रेस कर लेता हूँ इक्वल के लिए। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर भी मैं वही कलर फिल कर लेता हूँ और F12 प्रेस करके तो यहाँ पे आउटलाइन के अंदर भी मैं इसका ये कलर फिल करने के बाद यहाँ पे 1 कर लेता हूँ इसका साइज़ और ओके प्रेस कर लेता हूँ। अब ये जो अंदर वाला है इसका मैं यहाँ पे ऑफ कर लेता हूँ बॉर्डर। इसको सिलेक्ट करके तो कंट्रोल जी ग्रुप और इसके साथ मिला के तो यहाँ पे सी प्रेस करेंगे। इसको सिलेक्ट करके तो कंट्रोल डी डुप्लिकेट और यही बॉक्स हम यहाँ पे नीचे वाली साइड पे ऐड करके तो यहाँ पे सी प्रेस कर लेंगे तो ये सेंटर में हो जाएगा। अब यहाँ पे कंट्रोल जी प्रेस करके तो हम ग्रुप कर लेते हैं और उसके बाद F4 प्रेस करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। साइज़ अगर आपने कम करना है तो यहाँ से आप साइज़ भी कम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये डिज़ाइन बनाना है और उसके बाद हमारे पास जो अगला डिज़ाइन है वो ये वाला डिज़ाइन है। तो ये भी बहुत सिंपल है। आपने यहाँ पे रेक्टेंगल की मदद से ये डिज़ाइन बनाना है। उसके अंदर आप कोई भी कलर फिल कर लें। यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा करके F4 प्रेस करके तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसको भी सिलेक्ट कर लूँगा और साथ इसको भी और यहाँ पे R प्रेस करके तो राइट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल साइड पे यहाँ पे मिल गया। R राइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पे मैं F4 वापस प्रेस कर लेता हूँ और इसका यहाँ पे साइज़ थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ। इसके अंदर भी यही कलर फिल करके इसकी आउटलाइन ऑफ कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करके तो इसकी भी मैं यहाँ पे आउटलाइन ऑफ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करके तो यहाँ पे हम ग्रुप कर लेंगे। कंट्रोल जी F4 प्रेस कर लेंगे। तो इस तरह से आपने ये डिज़ाइन भी बनाना है और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके तो कंट्रोल जी ग्रुप कंट्रोल डी डुप्लिकेट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। आपने जितनी बार भी इसको ऐड करना है कंट्रोल डी यहाँ पे। अब इन तीनों को सिलेक्ट करके तो आप सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे मैं इसका साइज थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। कंट्रोल जी ग्रुप और ये भी सर्कल हैं छोटे छोटे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे ये वाले सर्कल यूज़ करना है और इसके अंदर आपने यहाँ से ये वाला कलर फिल करना है। कंट्रोल डी डुप्लिकेट और यहाँ पे कंट्रोल डी इस तरह से आप प्रेस करते जाएं और यहाँ पे पूरे को सिलेक्ट करके तो ई प्रेस करेंगे इक्वल के लिए। कंट्रोल जी ग्रुप और यहाँ पे इसका साइज थोड़ा सा कम कर लेता हूँ F4। उसके बाद यहाँ पे ये वाले तीनों को कंट्रोल डी प्रेस करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करके तो इसको भी थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेता हूँ F4 और इसको अनग्रुप करने के बाद ये जो नीचे वाला इस सारे को मैं सिलेक्ट करके तो डिलीट कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे F4 प्रेस कर लेता हूँ और इन दोनों को सिलेक्ट करके तो कंट्रोल जी ग्रुप। उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ जाता है। तो यहाँ पे आप ये इंटरेक्टिव फिल टूल लेके तो ये कलर भी आप ऐड कर सकते हैं। एक साइड पे आपको यहाँ पे ये ग्रे कलर नज़र आ रहा है और यहाँ दरम्यान में जो वाइट है तो आप इस तरह ये कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे ये वाइट कलर ही रखना है। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा ये जितना भी टेक्स्ट है, ये फ़ॉन्ट्स हैं, ये सारी सिंपल चीज़ें हैं, कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। तो बहरहाल ये सारा डिज़ाइन मैंने आपको बना के दिखा दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अब आप ये CV कंप्लीट खुद बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।